सी का सेकंड पार्ट है। तो वही बुक है एनसीईआरटी पैटर्न चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइंस। आज उसी के आगे हम 10.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी पैटर्न इंग्लिश मीडियम की है, तो बुक से ही बना रहे तो बुक के ही सारे क्वेश्चन इसमें रखेंगे। सेकंड है द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखिए बात हो रही है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, मतलब समबाहु त्रिभुज की। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड से होती हैं वो इक्वल होती हैं विद साइड 2a। तो साइड हमारी कितनी दी है, 2a दी है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट साइड होगी वो भी 2a, सेकंड साइड वो भी 2a और थर्ड साइड वो भी 2a। लाइज अराउंड द वाई एक्सेस। किस एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे। तो इसको हम बना लेते हैं पहले। ये हमारे साइड दी थी हमारी 2a साइड थी और ट्रायंगल कौन सा था, इक्विलैटरल ट्रायंगल था। तो वाई एक्सेस पे अगर है हमारी, तो अगर इसको हम वाई एक्सेस पे बनाते हैं, और एक चीज कही गई है इसमें, पूरा पढ़ते हैं पहले। 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin। जो उसके मिड पॉइंट हो वो क्या हो, किस में हो, ऑरिजिन पे हो। मतलब उसका जो मध्य का बिंदु हो वो ऑरिजिन, मतलब ये सेंटर वाला, इसको मूल बिंदु। तो इसका ऑरिजिन अगर हम ये एक साइड मान लेते हैं, यहां से यहां तक 2a जो कि दी थी हमारी, और इसका मिड पॉइंट जो है वो ऑरिजिन पे। ऑरिजिन मतलब 0,0 होता है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें, समबाहु त्रिभुज की बात करें, तो या तो उसका वर्टेक्स क्या एक्स माइनस के साथ एक्सेस पे होगा या प्लस के एक्सेस पे। तो इस साइड भी हो सकता है उसका, ऐसे भी बन सकता है, या फिर इस साइड भी बन सकता है, या फिर ये एक्सेस पे, या फिर अगर ये पूरी साइड अगर 2a है तो यहां से यहां तक भी 2a हो गई। इसको समझाने के लिए बस बताया कि ये साइड जो होती है सारी इक्वल होती हैं, तो 2a 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 ऐसे करके इस पर लिख भी सकते थे कोई। तो अगर यहां से यहां तक पूरी 2a है तो इसकी हाफ हो गई a, इधर क्या हो गई a। अब हमें ये डिस्टेंस तो दी नहीं है, इसको कुछ भी और मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ भी, अगर हम h मान लेते हैं, जैसे अगर यहां से देखा जाए तो हाइट ही हुई, तो h मान लेते हैं अगर, और इस साइड क्या हो जाएगा, बस h ही रहेगा क्योंकि हाइट वही रहेगी। तो ये हमारा एक वर्टेक्स हो गया, एक ये वर्टेक्स हो गया, एक ये वर्टेक्स हो गया, एक ये वर्टेक्स हो गया, यही चार होंगे। अगर इसकी बात करते हैं हम, तो सबसे पहले हमको एक्स एक्सेस पे देखना होता है। तो एक्स एक्सेस पे कितने डिस्टेंस, h कॉमा, और दूसरा क्या होता है, वाई एक्सेस पे देखना होता है। तो वाई एक्सेस पे ना ऊपर की तरफ जाना है ना नीचे की तरफ जाना है, तो वाई एक्सेस पे कभी कहीं नहीं जाना, तो 0। ऐसे ही अगर इस तरफ बात करें तो हाइट वही है। सबसे पहले एक्स एक्सेस की बात करते हैं, बस ये माइनस की तरफ है तो माइनस का h हो जाएगा, और वाई में कहीं नहीं गए तो 0। ये दो वर्टेक्स हमारे हमें फाइंड हो गए, बट हमें h की वैल्यू नहीं पता, वो तो हमने सपोज की थी इधर भी।
और ये साइड हमको क्वेश्चन में दी हुई थी। तो अगर इस वर्टेक्स की बात करें ऊपर वाले की, तो वाई एक्सेस में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ए, और एक्स में तो कहीं नहीं गए, जहां पे सेंटर से ही देखा जाता है, ओरिजिन से ना इधर की तरफ ना इधर की तरफ। तो एक्स में तो कहीं नहीं गए तो 0, बट वाई में हमको ए डिस्टेंस जाना होगा। तो वाई के लिए क्या हो जाएगा, ए, ये एक्स की वैल्यू होती है और ये वाई की वैल्यू होती है। ये तो डिस्कस पहले ही बता चुके हैं। और अगर इस वर्टेक्स की बात करें तो एक्स यहाँ से सेंटर से ऑरिजिन से ना इधर गए ना इधर गए, अगर यहाँ पे पहुंचना है तो एक्स में तो 0 हो गया, और वाई में माइनस की साइड गए, माइनस एक्सेस पे मतलब नीचे की साइड गए, तो माइनस का है। अब अगर हम इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी, तो हमारे जो ट्रायंगल हमारा बन के आया वो कौन सा है, ए बी और सी। एक ट्रायंगल क्या बना, ए बी और सी, और एक ट्रायंगल कौन सा बना, ए डी और सी। एक ट्रायंगल बना ए डी और सी। अगर हम ए बी सी की बात करें, क्योंकि ए तो क्वेश्चन में दिया हुआ था बट एच की वैल्यू तो दी नहीं थी, तो इस ट्रायंगल में खासियत क्या होती है, अभी सबसे पहले बताया कि सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो ए से लेके बी तक जो हमारी डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, ए से लेके सी तक, या फिर बी से लेके सी तक डिस्टेंस सारी इक्वल होती है, क्योंकि इक्विलेटरल संभावित रूप की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता हो तो मेरा हो सकता है, तो अगर इन्हीं दोनों को यूज करते हैं, केवल इन दोनों को ही या इन दोनों को, किसी को भी अगर इन दोनों को यूज करते तो ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले बता देंगे जो क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो डिस्टेंस का भी फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का। तो अगर ए बी की डिस्टेंस बात करें तो ए बी डिस्टेंस के लिए ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। बट अगर हम ए बी की बात करते हैं, ए बी, और ए बी के लिए पॉइंट हमारे कौन कौन से हो गए, 0, ए, और बी के लिए पॉइंट कौन से हो गए, h, 0, और इक्वल रखना है हमको ए से सी के, ए से सी। तो ए के पॉइंट क्या है, 0, ए, और सी के पॉइंट क्या है, 0, माइनस का ए। बस इसमें वर्टेक्स लिखे हैं। तो डिस्टेंस अगर कहें तो ये x1, ये y1, x और y की वैल्यू, ये x2 और ये y2, ऐसे ही ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अगर इसकी डिस्टेंस कहें, अब क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, समझ तो गए ना। तो इतना रफ कर दिया है। डिस्टेंस का तो रूट में ये फॉर्मूला होता है। तो x1 माइनस x2, तो 0 माइनस x2 की जगह पे h का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो a माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसे इधर भी x1 माइनस x2 फॉर्मूला बस पुट करना है हमको, तो 0 माइनस 0 का प्लस y1 माइनस y2, तो a माइनस, और ये तो माइनस फॉर्मूले से है, बट y2 की वैल्यू माइनस में दी है, तो माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर। अगर हम 2 बार माइनस ना यूज करते
माइनस माइनस क्यों क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस की जगह पे हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, प्लस। जीरो माइनस एच तो माइनस का एच ये आएगा, बस जीरो, प्लस ए माइनस जीरो तो ए का स्क्वायर। जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि यहाँ पे जीरो में से जीरो गया, जीरो ही बचेगा, स्क्वायर करेंगे तब भी जीरो ही आएगा। ए और ए कितने हो जाएंगे, टू ए। याद रखिएगा जोड़ते हैं तो टू ए, अगर इंटू करेंगे तब पावर ऐड होती है, तब ए स्क्वायर हो जाता है। तो अगर रूट स्क्वायर अगर दोनों तरफ कर दे या रूट हटता है तो दोनों तरफ स्क्वायर लगता है, तो इधर का भी रूट इधर का भी रूट हट सकता है। बस बचेगा क्या, माइनस एच का स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या किया हमने, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, या ऐसे ही याद रखिए दोनों तरफ रूट था तो दोनों तरफ हट गया, इधर से रूट हटा, या फिर इतनी सी चीज आप लिख भी सकते हैं। इधर भी क्या बचा, जीरो तो कुछ बचा नहीं, टू ए का स्क्वायर करेंगे तो फोर ए स्क्वायर आ जाएगा, एच स्क्वायर यहीं पर रहने दिया, फोर ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर उधर गया माइनस का ए स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया थ्री ए स्क्वायर। एच स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो रूट में थ्री ए स्क्वायर, यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा सा बचा है तो एच ऐसे ही। ये थ्री तो बाहर आ नहीं सकता क्योंकि रूट के बाहर वही संख्या आ सकती है जो दो बार, तो ये नहीं आ पाया, बट ए स्क्वायर था दो बार था तो एक बार बाहर आ गया। और याद रखिएगा रूट में जब भी कोई चीज बाहर आती है तो दोनों में मारती है, प्लस माइनस, रूट थ्री। ठीक, तो एच की वैल्यू तो हमारी आ गई। अगर इसकी बात करें तो बस इसमें माइनस का एच तो था, तो हमारे जो वर्टेक्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स क्या हो जाएंगे। सबसे पहले क्या था कि एक तो हमारा आ गया था ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो। अगर हम ट्राइंगल एबीसी की बात करें, यहाँ पे बनाया था ऐसे करके, जो बनाया था ए कॉमा जीरो, बस एच एक क्या था हमारा, एच कॉमा जीरो, और एक क्या आया था माइनस का एच कॉमा जीरो, बाकी तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। बस हमको ये दोनों फाइंड करने थे क्योंकि एच की वैल्यू हमने सपोज की थी, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, रूट थ्री ए कॉमा जीरो, और क्या आ गई माइनस का रूट थ्री ए कॉमा जीरो, यही आंसर हो गया। और बाकी वर्टेक्स जो थे वो क्वेश्चन में मैंने लिख दिए थे, बस इतना ही करना था। थैंक यू। उसी का थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एक्स वन कॉमा वाई वन एंड क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू व्हेन फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सेस एंड सेकेंड है पी क्यू इज पैरेलल टू द एक्स एक्सेस। तो पॉइंट हमारे थर्ड के क्या दिए हुए हैं, पी दिया हुआ है एक्स वन कॉमा वाई वन एंड क्यू दिया हुआ है एक्स टू कॉमा वाई टू। जितना नेसेसरी है बस उतना ही लिखिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, तो बस पी क्यू पॉइंट लिखे। और क्या चीज़ कही गई है, फर्स्ट था कि पी क्यू इज पैरेलल टू द वाई एक्सेस, और सेकंड भी पूछा गया, इसी में ही कर देते। अच्छा, तो इसी का सेकंड था पी क्यू इज पैरेलल टू द एक्स एक्सेस। तो अब हमारा पी और क्यू दिया, डिस्टेंस हमको पता है। और एक चीज़, अच्छा जब भी कही जाए कि कहा जाए कि पी क्यू जो है समांतर है वाई एक्सेस के, तो बस इतनी सी चीज़ याद रखिए, अगर वाई एक्सेस के समांतर है तो x1 बराबर x2 होता है। और जैसे इसमें कहा गया था कि पी क्यू जो है समांतर है एक्स एक्सेस के, तो एक्स एक्सेस के कहा जाए बस उसका जस्ट अपोजिट y1 इज इक्वल टू
y2। बस हमको इतनी सी चीज पुट करनी होगी क्वेश्चन में। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला, और अगर इसको चित्र में आप देखना चाहते हो तो ऐसे कुछ बनेगा इसका। जैसे ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। PQ जो है समांतर है, तो y एक्सिस के अगर समांतर है तो ऐसे करके ये PQ हो जाएगी। और इसका जस्ट अगर कहा जाए कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और कहा जाए कि PQ इस पर x एक्सिस, तो इसके समांतर है तो इसके समांतर ऐसे करके। ठीक, ये बनाना नहीं है, बस हमने आपको समझाने के लिए बताया। बस हमको डिस्टेंस फाइंड करनी थी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बता चुके हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला दोनों ही बताए, तो ये भी हो सकता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। सो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी कर सकते थे। बस PQ की डिस्टेंस हमारी क्या आ गई, ये x1 y1 ये तो पहले से ही दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में। तो x2 की जगह पे x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो x2 बस हमको पुट क्या करना होगा, ये पुट करना होगा जो याद करने को बताया हमने आपको। x1 की जगह पे हमको क्या पुट करना होगा, x2। तो x2 तो था ही, इस x1 की जगह पे अगर हम x2 पुट कर दें, बाकी सबको पूरा वैसे उतार दिया, तो PQ जैसे 4 में -4 तो 0 आता है, तो x2 माइनस x2 मतलब x2 में से x2 गया तो 0 ही बचेगा, इसमें कुछ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐसे। तो PQ हमारा आ गया 0 का स्क्वायर तो 0 ही हुआ, y2 माइनस y1 का, ये 0 प्लस तो 0 तो ऐड ही नहीं होना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट बाहर आएगा, स्क्वायर ये y2 माइनस y1 2 बार है तो इससे एक बार लिख सकते हैं सीधे, बस इसका ही आंसर। ठीक, बस ये चीज़ आपको याद करनी है, इसको नोट में डाल दो। और इसी का जस्ट अपोजिट अगर x एक्सिस के समांतर कहा जाए तो बस डिस्टेंस का फॉर्मूला यही, क्या बताया डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये भी पुट कर सकते हैं और इसको भी पुट कर सकते हैं, या हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करते हैं। मैंने आपको दोनों इसलिए बता दें कि दोनों को ही आप लिख सकते हो, बस ये याद रखिएगा कि 1 इधर है तो इधर भी 1 ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 1 यहाँ पे हो जाए फिर 2 हो जाए, याद करने के लिए। तो PQ x1 माइनस x2 का, बस क्या करना होगा, y1 की जगह पे अगर हम y2 पुट कर दे तो y1 की जगह पे क्या पुट कर दे, y2 माइनस y2 का x1 माइनस x2 का, y2 में से y2 जाएगा, अगर माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 का स्क्वायर, कुछ बचा ही नहीं क्योंकि बस स्क्वायर बचा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, इसको ऐड करेंगे तब भी वही आएगा सेम। तो x1 माइनस x2 का, ये रूट बाहर आएगा तो x1 माइनस x2, यही आंसर। या हम x2 माइनस x1 लिख देते तब भी सही था, क्योंकि जब भी रूट से बाहर आती तो प्लस का भी साइन होता है माइनस का भी साइन होता है। ठीक।